क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। अभी ना आईसीएमआर ने इसके लिए एक वैक्सीन बनाई है। क्यासानूर एक लोकेशन है जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहां पे लोकेटेड है। पहली बार वहीं से ये डिजीज के केसेस सामने आए थे, तो नाम पड़ा इसका क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। ये ध्यान में रखना। और इसका एक और नाम भी होता है, मंकी वायरस भी बोलते हैं इसको, या फिर मंकी डिजीज भी बोल देते हैं। और ये ह्यूमन बींग्स में जब आई थी तो मंकी के थ्रू आई थी, इस वजह से बीमारी के इतने सारे नाम है, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। अब देखो यहाँ पे आपको इसका फ्लो पता लग जाएगा कि कैसे कैसे ये फैलती है। पहली जो कंडीशन मुझे बताना, निपाह वायरस क्या ह्यूमन टू ह्यूमन पोटेंशियल कैप्ट करता था? यस, पर इसके केस में नो आ जाएगा। ये एनिमल से ही जाएगी, मतलब प्योरली जूनोटिक आपको मिलेगी। अब देखो इसके ट्रांसमिशन के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो आएंगे टिक्स, जो हेमाफेसाइलिस स्पाइनिगेरा, आगे नाम लिखा होगा साइंटिफिक नेम। हार्ड टिक्स होते हैं, मतलब इनकी ऊपर की जो बॉडी होती है थोड़ी हार्ड मिलेगी आपको टिक्स की। तो ये जो टिक्स होते हैं ये नेचुरल रिजर्वॉयर बन जाते हैं इस वायरस के, जो क्यासानूर फॉरेस्ट वायरस डिजीज है इसके। तो ये जो वायरस है कैसे फैलता है, तो सबसे पहले ये मंकी है। मंकी की जगह पे डॉग्स भी हो सकते हैं, उनके अंदर अगेन नेचुरल रिजर्वॉयर है, पर नेचुरल रिजर्वॉयर के होने के साथ साथ इनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है इस वायरस की वजह से। अब इस मंकी के ऊपर शायद टिक ने फीड करा, उसको बाइट करा। अब इसी टिक ने किसको बाइट कर दिया? ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन तक वो डिजीज जा चुकी है। एक और डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है, इस टिक ने डायरेक्टली किसको बाइट कर दिया? ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि इसके अंदर भी वो वायरस अवेलेबल था ही। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये जो मंकी की पॉपुलेशन थी ये इंसानों के कांटेक्ट में आई। अब जैसे पहला केस जब आया ना, तो वहां पे एक बीमार मंकी था, और ये जो मंकी था, बंदर था, इसमें जो वायरस था वो यही था, क्यासानूर फॉरेस्ट वायरस जो आप पढ़ रहे हो। अब इसकी डेथ हो रही थी क्योंकि ये बीमार पड़ गया था। जब ये बीमार मंकी इन लोगों के कांटेक्ट में आया तो पहला केस इस डिजीज का ह्यूमन बींग्स में भी देखा गया। 1950s के आसपास ही इन केसेस का इमर्जेंस होता है विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स टू। और क्यासानूर ये फॉरेस्ट रेंज भी आ जाती है आपके कर्नाटका वाले एरिया में। पहले जो केसेस थे वो सिर्फ क्यासानूर रीजन में ही फैल रहे थे, उसके बाद ये एंडेमिक था। एंडेमिक के बाद आसपास के एरियाज में भी फैलना शुरू हुआ, केरला, तमिलनाडु, इन एरियाज में भी ये फैलना शुरू हो गया, जो क्यासानूर फॉरेस्ट वायरस डिजीज है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल नहीं है। या तो टिक से जाएगा, मंकीज से चला जाएगा टू ह्यूमन, या फिर टिक शायद डायरेक्टली बाइट कर लेंगे ह्यूमन बीइंग को। रॉडेंट भी इसमें एक एग्जांपल आएंगे, चूहे वगैरह आपके जो आगे, उनके अंदर भी ये रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करते हैं। इन एनिमल्स के थ्रू भी जा सकता है। मल्टीपल कॉन्टेक्ट जब एनिमल के ह्यूमन की तरफ को बनेंगे तभी ये वायरस का ट्रांसमिशन होता है। तो एक चीज तो है कि ये कैसी है नेचर में, जूनोटिक, एनिमल टू ह्यूमन मिलेगा। ये वाला ट्रांसमिशन नहीं है इसका। हाँ, एनिमल टू एनिमल जा सकता है, पर ह्यूमन में आएगा तो एनिमल के थ्रू ही आएगा। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका नहीं है, ठीक है। जैसे एक मंकी को होएगा, आसपास के जितने भी मंकीज होते हैं खरोचते रहते हैं एक दूसरे को, मतलब जो भी है सलाइवा का एक्सचेंज हो गया, तो उन केसेस में जो वायरस है वो ट्रांसमिट कर जाता है फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। एनिमल टू ह्यूमन आएगा, ह्यूमन टू ह्यूमन इसका कोई ट्रांसमिशन नहीं है, ये ध्यान में रखना। और अभी क्या अपडेट थी, एक तो केस आया था, अगेन क्यासानूर रीजन में ही इसका केस आया था। साल में लगभग 200 से 40 केसेस आ जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका भी 3 से 15 दिन का रहता है, 3 to 15 डेज का। मतलब वायरस चला गया था बॉडी के अंदर, पर इन्फेक्शन जो आया वो 15 सिम्टम जो आए वो 15 दिन के बाद आए शायद, या 3 दिन के बाद आए। इससे ज्यादा भी एक्सीड कर सकता है। अब अभी के लिए आईसीएमआर ने जो वैक्सीन बनाई है उसके ऊपर यही लिखा है KFD वैक्सीन, मतलब क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। तो इसका भी फेज 1 चल रहा है। अभी 3 ट्रायल सुने होंगे आपने कि कोई भी वैक्सीन आती है ह्यूमंस के ऊपर 3 ट्रायल तो एटलीस्ट करने पड़ते हैं। और श्योरिटी जैसे प्राइवेट कंपनीज करती हैं ऐसे कि एक और ट्रायल कर ही लेते हैं, कहीं बचाने के लिए 2 ही ट्रायल करते हैं। कोविड-19 का केस आ गया तो यहाँ पे इसका भी फेज 1 ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया गया है, क्लिनिकल ट्रायल इसके शुरू हो चुके हैं। तो मतलब ये जो आईसीएमआर का जब तीसरा ट्रायल कंप्लीट होगा उसके बाद ये यूसेज में आ जाएगी वैक्सीन। तो अभी के लिए फर्स्ट हुआ है। लग गया ट्रांसमिशन पता है इसका, तो टिक्स इंपॉर्टेंट था यहाँ पे वर्ड, उसके बाद रॉडेंट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, तो इनके थ्रू ह्यूमन तक पहुंच जाते हैं। कहाँ कहाँ पे फाइंड आउट होते हैं, तो आज के टाइम पे तो आपको एंडेमिक मिलेगा टू वेस्टर्न घाट्स। पहले सिर्फ कर्नाटका का क्यासानूर, और डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, वहीं तक ये फैला होता था। अभी एक पर्सन की डेथ भी हुई थी बिकॉज ऑफ दिस। और अगर टाइम से पता चल जाए कि इसमें क्यासानूर फॉरेस्ट वायरस जा चुका है तो ट्रीटमेंट दिया जाता है, पर ट्रीटमेंट वैसा नहीं है कि स्पेसिफिक हो उसी बीमारी को ठीक करने के लिए। इवन कर्नाटका ने फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव भी लिए थे कि अगर कोई कम्युनिटी क्यासानूर फॉरेस्ट वायरस डिजीज से इन्फेक्ट होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट भी करा जाएगा। बाकी के जो सिम्टम आएंगे, जैसे हेडेक आ रहा है, हेमरेज आ गई, एक बार ब्रेन हेमरेज आ गई तो उसके बाद बचने के चांसेस इक्वल टू 0, नेग्लिजिबल ही उसको रख के चलो। क्लॉट्स बन जाते हैं ब्रेन के अंदर तो वो डेंजरस हो सकता है। तो रिपोर्ट कहाँ से आती है, फ्रॉम कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड महाराष्ट्र, मतलब वेस्टर्न घाट वाला एरिया, वहां पे एंडेमिक हो चुका है। फेटल है नेचर में, जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है केस। इनिशियली पता
पता नहीं चला, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस केसेस में आ जाती हैं। वेक्टर कौन से हैं, तो ये देख लो, वेक्टर जो आएंगे जो शायद एनिमल और ह्यूमन के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, पर आपने एनिमल टू ह्यूमन भी देख लिया, फ्रॉम सिक मंकी टू डायरेक्टली टू ह्यूमन बींग्स भी जा सकते हैं। इसके अलावा टिक्स, जैसे एक रूट बताया मैंने आपको कि मंकी के अंदर शायद वो बीमारी फैल चुकी थी, टिक ने इसको बाइट करा, टिक को खुद तो कुछ नहीं होएगा, पर जब ये ह्यूमन को बाइट करेगा तो ह्यूमन के अंदर भी चला गया। मल्टीपल ऑल्टरनेटिव रूट्स है, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, बस इतना याद रख लेना। एंड पहला जो केस आया था वो डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन आया था, जब वो बीमार बंदर उनकी कम्युनिटी में आया, टच वगैरह करा, तो उससे वो वायरस ह्यूमन में चला गया था। नो ह्यूमन टू ह्यूमन केस हैव बीन रिपोर्टेड टिल नाउ, तो अभी तक ये ट्रांसमिशन नहीं देखी गई है। और ज्यादातर अब देखो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ज्यादा पॉपुलेशन आपको वहां पे मंकीज की भी मिल जाती है, तो मंकीज ज्यादा इसको स्प्रेड करते हैं। सिम्टम तो इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 8 दिन, मैक्सिमम 15 दिन या 40 दिन तक भी चला जाता है अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। और सडन ऑनसेट कैसे होता है, तो पहले फीवर आएगा, बुखार आएंगे, चिल्स आएंगे, सरदर्द होगी, पेन होगी, मसल पेन होगी, वॉमिटिंग वगैरह शुरू होगी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल यानी कि पेट से रिलेटेड और जो आपकी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स है वो शुरू होंगी। और कुछ केसेस में ब्लीडिंग भी हो जाती है, और जब ब्रेन में होती है तब जाके ये फिर फेटल बनता है, फिर चांसेस बहुत कम होते हैं उस पर्सन के सर्वाइवल के। और 10 to 20% ही ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो सर्वाइव भी कर जाते हैं फ्रॉम द सेकंड फेज। सेकंड फेज कौन सा था, जहां पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ब्रेन ओरिएंटेड प्रॉब्लम शुरू होती है। ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट नहीं है, एंटीवायरल डोजेस दे दी जाती हैं, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करी जाती है। इसी वजह से जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है उन्होंने इसके लिए वैक्सीन बनाना शुरू किया। एंड केस फर्टिलिटी रेट 3 to 10%, जब वो सेकंड फेज आता है जहां पे न्यूरोलॉजिकल और ब्रेन हेमरेजेस होती हैं, तो उस टाइम पे अगर मेडिकल केयर प्रॉपर नहीं मिली थी तो फर्टिलिटी कॉज होती है। वायरस, क्यासानूर फॉरेस्ट वायरस डिजीज, यही है क्यासानूर फॉरेस्ट वायरस, कि उस जगह से आया था। बाद में ये चीजें मना भी कर दी गई थी, अब डिजीज पुरानी है कि कभी भी लोकेशन के बेसिस पे आपने नहीं रखना है किसी बीमारी का नाम। पहले करते थे ऐसा कि कंट्री का नाम ले लिया या किसी जगह का नाम ले लिया, तो ये सारी रीजंस की वजह से अब बोला जाता है कि कोई नया नाम रख दो, पर किसी लोकेशन को नहीं आपने बेइज्जत करना ऑन द बेसिस ऑफ बीमारी। तो इसका नाम ही क्यासानूर फॉरेस्ट वायरस है। और जो हेमाफाइसेलिस स्पाइनिगेरा मैंने बोला वो टिक का नाम था जो उसको ट्रांसमिट करवा रहा था, जो वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा था बिटवीन मंकीज और ह्यूमन, या फिर डायरेक्टली मंकी टू ह्यूमन चला गया तो वो तो चला ही गया, पर टिक्स के थ्रू भी जा सकता है। ओके, तो अभी ये वैक्सीन यूसेज में नहीं आई है, इसका पहला क्लिनिकल ट्रायल चला है। तो अब उस वैक्सीन का डब्बा भी देखोगे तो उस वैक्सीन को इस तरह से बनाया और ऊपर लिखा है KFD वैक्सीन। तो वैक्सीन का नाम याद रखना ज्यादा टफ नहीं होगा आपके लिए, तो उसका नाम ही KFD वैक्सीन है।